नहीं कर लेती। पता क्या होता है हमारी फील्ड में, आर्किटेक्ट्स ना जूनियर्स को मौका नहीं देते। मैंने जहाँ इंटर्नशिप करी या जहाँ हमने जॉब भी करी, डायरेक्ट क्लाइंट डीलिंग कोई नहीं करने देता। हम लोगों के एंड से फ्री एंड होती है, हमारे इंटर्न्स भी क्लाइंट मीटिंग कर रहे होते हैं हमारे साथ, सेकंड मीटिंग वो इंडिविजुअली भी कर रहे होते हैं, तभी तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तभी तो आप नेक्स्ट जनरेशन को रेडी करोगे ना कि तुम भी अपना कल को स्टार्ट करो तो कॉन्फिडेंस। तो मतलब मस्त वो लेटा हुआ था, ठीक है, प्लाईवुड बिछे हुए थे नीचे, उस पर लेटा हुआ था, आलती फालती मार के ऐसे टांग थी उसकी, और मस्त। मैंने कहा हो जाएगा, हाँ टेंशन हो तो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अच्छा कैसे होगा, ऐसे होगा। मार्केट ना यार वैसे कॉन्ट्रैक्टर्स ने ही खराब करी बहुत ज्यादा कि पैसे लेके काम ना करना, भाग जाना, फिर लोग हमें यार उनके साथ ऐसा हो गया, मेरे वो ढींगरा जी के साथ ऐसा हो गया, तो मैं तुम्हें पूरी सिक्योरिटी ट्रॉमा हमारे ऊपर आता है। काम करो पहले, फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। क्लाइंट पे भी बहुत डिपेंड करता है। क्लाइंट मतलब अब हमारे एक दो तीन क्लाइंट्स, अच्छे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो हमें फ्रीडम दे के रखते हैं। डिले हो रहा है, मैं मान रहा हूँ, क्लाइंट को भी ट्रांसपेरेंटली बता दो कि देखो थोड़ा सा डिले हो रहा है। वो समझ गया ना क्लाइंट, तो उसका घर 100% अच्छा निकल के आएगा। मतलब उस वीडियो तक पहुंचने के लिए भी ना हमें दिन रात लगाने पड़ते हैं। यू वोंट बिलीव, कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि एक बार रात को क्लाइंट का कॉल आया 10 बजे भी, हम 10:30 बजे तक मी उमंग वी बोथ वेंट टू क्लाइंट, जो भी उनके इश्यूज थे सॉर्ट किए, उनको शांत किया। देन नेक्स्ट डे वी गॉट देयर वीडियो शूट। हम लोगों ने तो मतलब हैंडओवर के टाइम पे ऐसे ऐसे किया है कि खुद ही लाइटें लगा रहे होते हैं, खुद ही झूमर टांग रहे होते हैं। मैं साइड पे बस मिरर पे मुझे कुछ गंदगी दिखी थी, मैं वो क्लीन कर रहा था, उन्होंने वीडियो बना ली। जो इलेक्ट्रिशियन था वो कुछ गलत टाइप से लगा रहा था, मैं उसे सिखा रहा था ऐसे लगाओ, उन्होंने वीडियो बना ली। और वो एक्चुअली उन्होंने वीडियो मर्ज करके जब डाली तो ऑर्गेनिकली 300 के तक चली गई थी। पॉडकास्ट ऐसा था जो मैं बात करना पसंद भी है, इसी बहाने से आप लोग से जान पहचान हो गई, बस बहुत है मेरे लिए। पैसे आए नहीं आए इतना बहुत है, इसलिए स्टार्ट किया। और दूसरा बहुत बड़ा रीज़न था मुझे लगता है, और हिंदी में भी करने का रीज़न यही था कि हमारे ना जो टियर 1 सिटी है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, टियर 2-3 में आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर को जानती नहीं, वो लुटते रहते हैं ठेकेदारों के चक्कर में। तो मुझे लग रहा था वहां तक अगर वीडियो पहुंची, मेन एम ये था कि वहां तक पहुंचे, वो मुझे हायर मत करो, लेकिन एक आर्किटेक्ट को ही हायर करो, तुम्हारा घर बचा रहे। नहीं, गुड पॉइंट, ये तो है, वेरी नाइस पॉइंट। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है ना, लोग घर बनवा लेंगे, सीपेज हो रहा है, फंगस लग रही है, उससे जितनी तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है ना, तुम्हारे घर में हवा आ रही है ना, सनलाइट आ रही है, तबीयत खराब होगी। फिर काम करवाना भी आसान काम नहीं होता यार। शुरू के दिनों में तो तुम्हें कोई भी पागल बना के चला जाएगा, अरे भैया ऐसे ही होती है, ऐसे ही लगती है अलमारी, ऐसे ही पेंट होता है। 9 बजे मैं कॉल कर रहा हूँ, भैया बस 10 मिनट में आ गए। अच्छा ठीक है। 10:30 हो गए, 10 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 10:30 बजे मैं कॉल करके पूछा भैया कहाँ, भैया वो बस आ ही गए, फ्राइडे का डे होता, ठीक है। तो इतना पागल बनाते हैं ना भाई, इतना पागल बनाते हैं, मतलब मैंने कहा फिर हद नहीं। 12 से नीचे जो हैं, जो मतलब अभी कर रहे हैं मेहनत, यार देखो बस उस भागा दौड़ी करने में कभी वो मत होना यार, ये काम मैं क्यों करूं या यहाँ मैं क्यों जाऊं, मेरे को तो पैसे ही नहीं मिल रहे। वो चीज़ें अगर आप इस उस पे हो, मुकाम पे हो कि आपको दिक्कत नहीं है वो काम करने में, जैसे बहुत छोटा, जैसे इसने बताया कि हम इंदौर चले गए, हम थे उस लेवल पे कि हम जा सकते हैं, इतना हम अपना एक्सपेंडिचर अपना कर सकते हैं, तो कर दो वाली चीज़। तुम्हें नहीं पता किस चीज़ से क्या मिल जाए। किसी भी क्लाइंट को कभी छोटा वो मत समझो, छोटे से छोटा क्लाइंट ने हमने करोड़ों का काम भी दिया और वही सिखा के भी पीडब्ल्यू का लिया। अब ये भी ले पाए क्योंकि आपने 2 स्कूल कर रखे थे। स्टार्टिंग के स्कूल, जो पहला स्कूल किया होगा उसको लेने में तो एक इशू हुआ होगा, बहुत इशू, क्योंकि पोर्टफोलियो नहीं है, बहुत इशू थे। मतलब वही है, हमने अपनी कम्युनिकेशन पावर और अपने जज्बे से क्लाइंट को पहले कन्विंसिंग स्किल्स। और आपके जो क्लाइंट्स हैं एट द एंड खुश रहते हैं आपसे मोस्टली कि नहीं? ये वो भी पार्ट है। यार खुश तो देखो इंसान पूरी तरह तो भगवान से भी नहीं होता। तो आप लोगों ने स्टार्ट कब किया था? वैसे तो सेटअप जो है हमारे फादर ने 2005-2006 में किया था, और हम लोग ऑन बोर्ड हुए 2021 में। सो हम दोनों की उससे पहले हम थोड़ा मतलब ऐसे ही साथ में करते थे, साथ में करते तो 7-8 साल हो गए हमें। हाँ, बट एक फुल फ्लेज एक सेटअप के साथ, टीम के साथ हमें 3-4 साल हो गए टीम के साथ काम। आप लोग मिले कैसे? फर्स्ट जॉब हमारी साथ में थी। अच्छा, स्क्वायर यार्ड्स। हाँ, हम लोग स्क्वायर यार्ड्स में थे, तो उन्होंने ना नया ही इंटीरियर का ऐसे वर्टिकल चालू किया था, फ्रेशर्स को हायर कर लिया सारे,
तो एक तरह से पेड कॉलेज ही था वो हमारा कि तो जितनी मतलब मैं ये सोच रहा था कि आप लोग कॉलेज में मिले होगे तब इतनी अच्छी कंपनी चल रही है आप लोग की। नहीं बट जॉब में मिल के सब अच्छा चल रहा है, बहुत रेयर होता है। हाँ ये तो है, बट कनेक्शंस अच्छे बनाए तो हमने। इश्यूज नहीं होते आप लोग के बीच में? यार देखो सब होता है, सब पार्ट है, ये चीज़ वो है, नहीं होना इश्यूज भी होते हैं। अगर ये कोई चीज़ बोले और मैं हाँ में हाँ मिलाता रहूँ, फायदा नहीं है, फिर एक ही बंदा चला ले भाई कंपनी। बट एक चीज़ है, मतलब हम दोनों के ऊपर जैसे हमारे फादर हैं, हम दोनों हैं, एक और फ्रेंड है जो पार्टनरशिप में ही है, वो मार्केटिंग देखता है पूरी। हम तीनों को ना होल्ड किया हुआ है मेरे फादर ने। कभी हम अलग डायरेक्शन में जाने की कोशिश भी करते हैं तो वो जाने नहीं देते। विजन एक है, विजन मतलब भले ही तरीके अलग अलग हों, वो हाँ। कुछ करना चाहता हो, मैं विजन एक है कि भाई पहुंचना वही है हमें, ये वाली चीज़ है बस। तो आपने स्टार्ट किया 2021 हाँ प्रॉपर प्रॉपर 21 में। वैसे हम लोग तो अब जैसे 18 आप से- प्रोफेशनली प्रॉपर आर्किटेक्ट हो, हाँ आप प्रोफेशनली इंटीरियर डिजाइनिंग, यस। तो एक तो आप अच्छी बात यह है कि आपके डिपार्टमेंट ऑलरेडी अपने आप ही अलग हो गए। सही बात है, हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो ऐसा होता है कि आप कभी बीच में गुजरे हैं इंटीरियर में कि हाँ, यार भाई ये गलत है, मुझे ये इसकी भी जरूरत पड़ती है। ही इज अ मास्टर इन सेल्स। मतलब ये अगर मेरे साथ किसी ऐसी रेयर मीटिंग्स ही होंगी जो हम दोनों ने साथ में करी और वो क्लोज नहीं हुई, तो मतलब आई टेक हिज हेल्प इन सेल्स पार्ट। क्लाइंट कन्वर्जन में ही टेक्स अ बिग रोल। तो और इसको मैं हेल्प करता हूँ टेक्निकल पार्ट में, ये होता है। तो आपने जब टेक ओवर किया उसके बाद ग्रोथ कैसे ला रहे हैं आप लोग? मतलब हम भी इसी फील्ड से हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रोथ लाना है ना सबसे बड़ा फैक्टर लगता है मुझे, नए क्लाइंट्स लाना। एक होता है रेफरल से आ गया कि एक का काम किया दूसरे, वो ठीक है। एक होता है टोटली नया क्लाइंट लेके आना। टीम अच्छी होनी चाहिए। देखो मतलब टीम अगर स्ट्रांग है, तुमने अच्छे लोग हायर करे हैं, उनको अच्छे से सिखा रहे हो, टीम अच्छी होनी चाहिए। Correct. बाकी ग्रोथ तो हर जगह से, मतलब हम रेफरेंसेस से भी हम खींचते हैं अच्छा खासा, जिनका काम करते हैं वो रेफरेंसेस, हर क्लाइंट एक ना एक रेफरेंस हमें देता ही देता है। बाकी थ्रू ऑनलाइन एज वेल, क्योंकि आजकल ऑनलाइन प्रेजेंस वगैरह बनाना वो भी थोड़ा हो गया है कि हम वो भी बना रहे हैं, फिर वो भी चीज़ हम सीख रहे हैं। जो द थर्ड पार्टनर ही टोल्ड अबाउट, तो ही इज द वन जो हमारा पूरी अनुभव झा, he takes care of our entire marketing part, social media, LinkedIn, YouTube, Facebook, Google, सब कुछ। तो आप वो जितना भी ग्रोथ आ रहा है ऑर्गेनिक, उसमें वो उनके थ्रू। हाँ। तो आप लोग पूरा हेडेक लेते ही नहीं सोशल मीडिया? नहीं लेते हैं, साथ में ही लेते हैं। साथ में करते हैं, जो भी कंटेंट डालना है, क्या करना है, वो साथ में ही बैठते हैं हम पूरा। हम ऑफिस आवर्स में तो नहीं हो पाता, हम फिर रातों को बैठते हैं, क्या चीज़ें डालनी है, क्या चीज़ दिखानी है हमें ऑनलाइन, वो सब साथ में बैठते हैं। फिर उसके थ्रू लीड जनरेशन वगैरह वो सब वो देखते हैं। और आपके जो क्लाइंट्स हैं एट द एंड खुश रहते हैं आपसे मोस्टली कि नहीं? या वो भी पार्ट है। यार खुश तो देखो इंसान पूरी तरह तो भगवान से भी नहीं होता। नहीं, आप क्योंकि आपके मैंने वो वीडियोस देखे टेस्टिमोनियल के ना, तो वो अच्छे लगे मुझे, क्योंकि वो सबसे जरूरी काम मुझे लगता है। अगर कोई क्लाइंट रेडी हो गया है अपनी वीडियो बनाने के लिए कि आप उसके काम की तारीफ कर दे, उस वीडियो के पीछे ना 100 नहीं 1000 स्टेप्स होते हैं। मतलब उस वीडियो तक पहुंचने के लिए भी ना हमें दिन रात लगाने पड़ते हैं। यू वोंट बिलीव, कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि एक बार रात को क्लाइंट का कॉल आया 10 बजे भी, हम 10:30 बजे तक मी उमंग वी बोथ वेंट टू क्लाइंट, जो भी उनके इश्यूज थे सॉर्ट किए, उनको शांत किया। देन नेक्स्ट डे वी गॉट देयर वीडियो शूट। हम लोगों ने तो मतलब हैंडओवर के टाइम पे ऐसे किया है कि खुद ही लाइटें लगा रहे होते हैं, खुद ही झूमर टांग रहे होते हैं कि यार हैंडओवर है नहीं, हम अकेले नहीं। मुझे हमें लग रहा था यार हम ही कर रहे हैं क्या, ये हम ही मजदूर हो गए, हम ही आर्किटेक्ट हो गए, हम ही इंटीरियर डिजाइनर। सही में ऐसे ही होता है। एक वीडियो हमारी जो वायरल हुई थी वो 300 के व्यूज हैं उस पे, तो वो इसी के ऊपर है कि बॉसेस बी लाइक, और फिर एक्चुअली हाउ बॉसेस आर। तो मैं खुद साइट पे वो रैंडम वीडियो मतलब रैंडम शूट किया था। हमेशा ऐसी वीडियो वायरल जाती है। हाँ, रैंडम क्लिप्स लिए थे मेरे हमारे सीनियर इंटीरियर डिजाइनर जो ऐश्वर्या है और हर्ष है, इन लोगों ने मैं साइट पे बस मिरर पे मुझे कुछ गंदगी दिखी थी, मैं वो क्लीन कर रहा था, उन्होंने वीडियो बना ली। जो इलेक्ट्रीशियन था वो कुछ गलत टाइप्स लगा रहा था, मैं उसे सिखा रहा था ऐसे, उन्होंने वीडियो बना ली। और वो एक्चुअली उन्होंने वीडियो मर्ज करके जब डाली तो ऑर्गेनिकली 300 के तक चली गई थी। उससे प्रोजेक्ट्स आए फिर? हाँ होता है, वो लोग देख के फिर आते भी, अच्छा तुम लोग भी हमारी साइटों पे ऐसे ही कर रहे होगे ना। आते हैं फिर वो, हमने देखा है तुम भी हैंडओवर पे साइटों पे खड़े होते हो 12-12 बजे तक। ये एक्सपेक्टेशन बन गई क्लाइंट्स की, कहते तुम हमारी साइट पे भी आओगे ना, ऐसे सिर्फ अपने वर्कर को तो नहीं छोड़ोगे ना। हाँ मैं ही आऊंगा लाइट लगा। थोड़ा टॉक्सिक भी तो हो गया ना। वही ना, एग्जैक्टली।
वही थोड़ा काफी टॉक्सिक हो गया, फिर अपनी नींद छोड़ के वहाँ खड़े हुए हो। बट हाँ एक टाइम तक करना पड़ता है, उसके बाद हाँ वही बात चीजें है। समझ जाती है। वो ये आप उस स्टेज टाइम में आ चुके हो कि अब हाँ। आपके अंदर टीम है जो आप जिसको आप भेज सकते हो करने के लिए। और ही इज राइट एट हिज पार्ट कि टीम बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, रोल प्ले करती है कि मतलब जो हम नहीं भी हैं तो भी अगर टीम फेस करे क्लाइंट को, ये बहुत बड़ी बात होती है और सही हमारी बात कर लेती है। पता है क्या होता है हमारी फील्ड में, आर्किटेक्ट्स ना जूनियर्स को मौका नहीं देते। मैंने जहाँ इंटर्नशिप करी या जहाँ हमने जॉब भी करी, डायरेक्ट क्लाइंट डीलिंग कोई नहीं करने देता। बिल्कुल। हम लोगों के एंड से फ्री एंड होती है, हमारे इंटर्न्स भी क्लाइंट मीटिंग कर रहे होते हैं हमारे साथ, सेकंड मीटिंग वो इंडिविजुअली भी कर रहे होते हैं, तभी तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तभी तो आप नेक्स्ट जनरेशन को रेडी करोगे ना कि तुम भी अपना कल को स्टार्ट करो तो कॉन्फिडेंस है। और यही हमारी टीम को ये बात भी अच्छी लगती है कि उनके हाथ में ओनरशिप हम दे देते हैं। एक बार गलती करेंगे, दूसरी बार तक वो परफेक्ट हो जाएंगे, तो हमारी हेडेक अपने आप थोड़ी सी कम हो जाएगी। और जब एक एम्प्लॉय पर सीखता है ना तो अपने आप वहाँ रुका ही रहता है। एग्जैक्टली, उनको भी एक्सपोजर मिलता है ना। उनको ये चाहिए, हमारी फील्ड में क्या है कि मेरे को साइट की भी नॉलेज मिल जाए, डिजाइनिंग भी कर लूँ मैं, तो हमारे यहाँ पे हम उनको वो एक्सपोजर देते हैं कि जो जिसने डिजाइन किया वो साइट पे भी इन्वॉल्व रहता है। ये नहीं कि अब उसका साइट पे जाना बंद, जो काम हो रहा है वो हो रहा है, डिजाइनर साइट पे भी जाता है। कितने लोग हैं आपकी टीम में अभी? 30+ लोगों की टीम है हमारी, डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट, साइट सुपरवाइजर्स, हम लोग हैं। वी आर टीम ऑफ 30+ एम्प्लॉइज। 7-8 are the architects, 8-9 are these interior designers, some interns, then site supervisors. आपके ऑफिस में इश्यूज होते हैं? क्योंकि हम जब मैं जॉब कर रहा था मुझे फील होता था कि जो इंटीरियर डिजाइनर के साथ आर्किटेक्ट के बहुत इश्यूज होते हैं। यार हमारी टीम तो एम्प्लॉय में भी हमारी टीम तो भी टचवुड अच्छी चल रही है। मतलब उन्होंने बढ़िया अपने अंदर बॉन्डिंग बनाई हुई है। हाँ, वो लीडर के ऊपर भी है ना कि थोड़ा हंस खेल हम भी लेते हैं उनके साथ, जब लेनी देनी करनी है वो भी करते हैं। मतलब सही है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स हो या कुछ हो। बैड कॉप, जैसे ऐसा कभी नहीं है। ये गुस्सा है तो मैं थोड़ा शांत कर देता हूँ, मैं गुस्सा हूँ तो ये शांत कर देता है। हम दोनों गुस्सा है तो हमारे फादर हैं, हमारी मदर है, वो हमेशा चिल रखते हैं, वो एक एटमॉस्फेयर पूरा क्रिएट करके रखते हैं। बस ये आपके साइट को लेके मुझे बहुत सारी बातें करनी है। साइट पे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह से कुछ किस्सा बताओ कि बहुत मजेदार किस्सा हो गया। अरे बहुत है। बताओ कोई बहुत। मैं ना अभी ये मूनस्टोन पहनने लगा हूँ तो शांति शांति मुझे भी ऑफर हुआ था घर से। बहुत बहुत चीजें रहती हैं। फिर बताइए कोई किस्सा। अभी याद कर रहा हूँ क्योंकि अभी 1 साल से तो मेरी किसी से लड़ाई हुई नहीं है इस पत्थर के कारण। हाँ, अरे वो वाला बताना, वो ATS वाला जो तेरे को एक मिला था, कारपेंटर होता है वो वाला, वो बताना। कौन सा? अरे जो सामने वाले घर में नहीं मिला था, लेखराज के सामने वाले घर में हैंड हाँ, ओवर साइड पे, वो बढ़िया है। एक बार क्या हुआ तो मैं ना अपनी साइड पे खड़ा था, मेरी साइड थी एक ATS में, मेरे हम लोग फ्लैट इंटीरियर ही कर रहे थे, 3 BHK इंटीरियर। हमारे फ्लैट के जस्ट सामने तो उसकी टीम वहाँ पे काम कर रही थी, तो मैं अपने क्लाइंट के साथ ही खड़ा था, तो हम लोगों की भी मतलब टीम वर्क कर रही थी। तो मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया कि सामने वाले दे आर अबाउट टू शिफ्ट इन नेक्स्ट 2 days। मैंने कहा अच्छा, ओके सर, मैं एक बार चेक। साइट की हालत देखते 2 दिन क्या 2 महीने लायक भी नहीं थी वो भी रेडी होने में। मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे उनके क्लाइंट ऑलरेडी थे, उस साइट के ओनर, दे वर देयर ओनली। तो उन्होंने बताया कि उदित जी आप देखो, दे न्यू मी, तो आप देखो कब तक हो जाएगा। मैंने कहा सर लगेगा थोड़ा सा तो टाइम। कहते नहीं अभी देखना, आप हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने तो हमें बोला हुआ है 2 से 3 दिन में हैंडओवर दे देंगे। अच्छा, मैंने कहा मैजिक है। तो वो गए, उसके बाद मैं उनके कॉन्ट्रैक्टर के साथ खड़ा हुआ तो मैंने पूछा क्या सीन है भैया, कर दोगे 1-2 दिन में हैंडओवर? उनका गृह प्रवेश है तो एक्टिंग करके बताइए। तो मतलब मस्त वो लेटा हुआ था, ठीक है, प्लाईवुड बिछे हुए थे नीचे, उस पर लेटा हुआ था, आलती फालती मार के ऐसे टांग थी उसकी और मस्त। मैंने कहा हो जाएगा? हाँ टेंशन मतलब सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अच्छा कैसे होगा? ऐसे होगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आप श्योर हो? अरे आपको क्यों टेंशन है, हमें टेंशन नहीं है, आप टेंशन हो जाएगा, एडवांस ले रखा होगा। 90% पेमेंट डन थी। 1.5 महीने बाद जब मैं गया तो पेंट फिनिशिंग बस बची थी तब भी, और तब भी उसका ये कहना था कल तक हैंडओवर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर वाज लाइक दिस ओनली।
बहुत स्टोरीज है। अरे यार बहुत दया आती मुझे क्लाइंट्स के हाँ, ऊपर यार, कभी कभी। नहीं हो पाता मतलब मुश्किल है, इनसे डील करना बड़ा मुश्किल है। उनको मतलब उनका क्या है भाई, उनका तो एक साइड खत्म हो दूसरी साइड पे चले जाएंगे। क्लाइंट का और हमारा होता है, क्लाइंट तो हमें पेलना है, हाँ, उनको थोड़ी कुछ वो तो निकल जाएंगे ना, वो तो फोन करके चिल्ला, हाँ जो मन में आएगा वो बोलते हैं, प्यारी प्यारी बातों। वो तो सबसे गुस्सा आती है जब ये प्रोफेशनलिज्म का ज्ञान देने लग जाते हैं। मेरे साथ तो हो गया स्टार्टिंग में, अब तो सॉर्ट कर लिया हम लोग तो ने। कॉन्ट्रैक्टर भी अपने नाम के आगे आर्किटेक्ट लगाते हैं। हाँ वो सब आर्किटेक्ट हैं, सब इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट मोहम्मद अली सब आर्किटेक्ट हैं, सब इंटीरियर डिजाइनर हैं, और जो एक्चुअल आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर है वो मजदूर। एक तो पता है एक ना बहुत गलत प्रैक्टिस है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हम लोगों की भी यही प्रैक्टिस थी इनिशियली। आर्किटेक्ट्स को ना विद मटेरियल विद कॉन्ट्रैक्टर काम कभी लेना नहीं चाहिए। आर्किटेक्ट्स कंसल्टेंसी ही पिच Right. करें, दैट इज गुड। हम लोग क्या करते हैं थोड़े से पैसों की लालच के लिए ना इनिशियली जो टर्नकी करने लगते हैं ना वो बहुत हेडेक बन जाता है और उससे गुडविल इतनी अच्छी नहीं फिर बन लोग पाती। भी तुम्हें कॉन्ट्रैक्टर ही समझते हैं फिर कि ये तुम हाँ। तो वही साइट के आदमी। अब हम जैसे धनबाद वाली साइट पे हम दोनों विजिट करते हैं या बिजनौर वाली साइट पे विजिट करते हैं, जो कंसल्टेंसी बेस्ड है हमारी, बैंकेट हॉल है या होटल जो भी हम बना रहे हैं, तो हम जब विजिट करते हैं क्लाइंट प्रॉपरली बिठाते हैं, टिकट्स करवाते हैं, हमें खाना वगैरह सब कुछ खिलाते हैं, इज्जत मिलती दे है। ट्रीट अस वेल, ठीक है। और यहीं अगर हमारा टर्न की प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो राइट ये तो एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, बट कर रहे हैं पता नहीं। हाँ नहीं, हमने फील किया है कि आप जैसे ही पैसे की बात करने लगे क्लाइंट से ना, हाँ वहाँ पे आपने उसको छूट दे दी अपना मुंह गंदा करने को। I'll सही tell बात you one thing, he is brilliant, just मतलब आपके पास अगर हमारा काम है, लेट सपोज 50 लाख 55,716 रुपए का काम है, ये 16 रुपए भी नहीं छोड़ता, खींच लेता है वैसे। और ये स्किल इसका पता नहीं कैसा है, मतलब मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ इससे, 1 रुपया नहीं छोड़ता है। आप कहाँ से हो? मैं भाई दिल्ली से ही हूँ, हाँ इसीलिए वेस्ट दिल्ली। हाँ। तिलक नगर में पैदा हुआ था मैं। दिल्ली के लड़के ऐसे थोड़ी। तिलक और नगर में खा पी के। अच्छी बात पता है क्या है, डिलीवर भी होती हैं चीजें उसी अकॉर्डिंग। अगर ये पैसे ले लेता है क्लाइंट से, क्लाइंट पूरे पैसे देते हैं, तो फिर हमारे मन में भी कुछ नहीं होता, हम पूरा हाँ, और क्या, ढंग काम से करने में ही मजा आएगा ना, काम अच्छे करने से में मजा ही side का पे बात लगोगे और है। क्या। तो ये चीज है, पैसे मांगने में ना झिझक नहीं होनी चाहिए। पूरे आप पैसे लो, प्रोफेशनल काम कर रहे हो, अपने पैसे तो लोगे ही। पूरे पैसे लो, 100% मन से भी काम होगा। मार्केट ना यार वैसे कॉन्ट्रैक्टर्स ने ही खराब कर रही बहुत ज्यादा, बहुत क्योंकि ज्यादा। पैसे लेके काम ना करना, भाग जाना, फिर लोग हमें यार उनके साथ ऐसा हो गया, मेरे वो ढींगरा जी के साथ ऐसा हो गया, तो मैं हाँ, तुम्हें वो पूरी पैसे दूं। सिक्योरिटी ट्रॉमा अभी हमारे तुम ऊपर आता है। काम करो पहले, फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। हाँ। अभी हम ऐसी एक साइट से ही आ रहे हैं जहाँ पुराना कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के भाग गया था। हाँ, ये तो 50% काम में तो यही हो रहा होता है मुझे लगता है। 75% नोएडा में 75%। एक क्लाइंट हर के चौथे आदमी का कॉन्ट्रैक्टर भागा हुआ है। एक क्लाइंट के 70 लाख रुपए लेके कुछ काम ना करके वो चला गया कॉन्ट्रैक्टर, और अब हम सेकंड टीम लगी है उस साइट पे। हम डिजाइनिंग कंसल्टेंसी कर रहे हैं, फिर साइड बाय साइड उन्हें अपने नोन कॉन्ट्रैक्टर्स वेंडर्स ये सब देते हैं। ये दिक्कत लेकिन पता है, जो टॉप के इंटीरियर डिजाइनर भी हैं जो हमारे कंट्री में जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो टर्नकी में इसलिए भी चले जाते हैं कि थोड़ा फ्रीडम रहती है कि डिजाइन में कुछ गलत हो गया ना, कंट्रोल रहता है। हाँ। मुझे जहाँ पे मैं और शिंजनी हमेशा ट्राई करते हैं कि सिर्फ डिजाइन फील हो और कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दो। सही बात है, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किसी और को देते हैं, कई प्रोजेक्ट्स में हुआ वो फिर हो जाता है। जब उसको बोल दिया कि यार यहाँ पे ना ये तूने रॉयल का टॉप का नहीं लगाया, तूने इसके लो कैटेगरी लगाया। नहीं सर वही है, सब वैसे ही काम करेगा, उसमें 30,000 रुपए का अंतर है। अब वो हैंडओवर के दिन ये बात हो रही है, अब उस दिन क्या करो? क्लाइंट को सही नॉलेज डिलीवर हो तो कोई प्रॉब्लम मतलब वही थोड़ा टाइट करना भी ना बहुत जरूरी है। भले किसी और को दे दो, लेकिन ऐसा कर सकते हैं पैसा हमारे थ्रू जाए, बस हम नहीं, हाँ, सही बात है। करेक्ट PMC। हाँ एटलीस्ट डिजाइन वो डिलीवर हो जो बना है। हाँ, ये सब चीजें क्लाइंट को ट्रांसपेरेंट बता दो, पैसा हमारे थ्रू भेजेंगे आप तो सही रहेगा, हमारे कंट्रोल में रहेगा। आप दोगे तो फिर वो हम डिजाइन तो कुछ भी ताजमहल का दे दें, वो बना पाएगा कि नहीं बनाएगा फिर आपकी हेडेक होगी ना, फिर आप मुझे बोलोगे। किसकी कदर नहीं करते? हाँ, एग्जैक्टली। सही बात। हम भी चाहते हैं जो डिजाइन बना साला वो डिलीवर तो हो, हाँ, देखे हमारा तो जो सही। पहला प्रोजेक्ट था नोएडा में, वो सॉर्ट ऑफ पहला प्रोफेशनली जिसमें हमने प्रॉपर एग्रीमेंट वगैरह किया था, उसमें डिजाइन हमने टॉप क्लास दी, बहुत बढ़िया डिजाइन, एकदम पहला प्रोजेक्ट है ना, एकदम डेडिकेशन के साथ प्रॉपर पीपीटी प्रेजेंटेशन सब कुछ। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसी हालत करी कि तो मैंने बस एंड में ये बोला कि कोई बात नहीं, पहला प्रोजेक्ट है, हो सकता है अच्छा होता तो ठीक है, नहीं और तो एक कोई। चीज और है, सच बताऊं तो
क्लाइंट पे भी बहुत डिपेंड करता है। क्लाइंट मतलब अब हमारे एक दो तीन क्लाइंट्स, अच्छे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो हमें फ्रीडम दे के रखते हैं। डिले हो रहा है, मैं मान रहा हूँ, क्लाइंट को भी ट्रांसपेरेंटली बता दो कि सर देखो थोड़ा सा डिले हो रहा है। वो समझ गया ना क्लाइंट, तो उसका घर 100% अच्छा निकल के आएगा। हाँ बिल्कुल, एकदम सही बात है। अभी हमने जो कोलकाता में किया उसमें भी जब क्लाइंट को आप बता दो कि देखो 1 महीना डिले हो रहा है, आप थोड़ा प्रिपेयर रहना, तो वो क्लाइंट कुछ नहीं बोलेगा। राइट। मेन इशू क्या होता है ना, हम सोचते करा देंगे यार पता है क्या होता है, फिर वो 1 दिन का डिले भी ना दिक्कत करता है। अभी जैसे हम लोग भी यंगस्टर्स है ना, तो हमें उतना एक्सपोजर अभी तक नहीं मिल पाया था, बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, तो हम क्लाइंट को ना पहले से ही बता के चलते हैं। 3 महीने का काम है, ये 4.5 महीने बता के चलता है, ये 4.5 महीने लगेंगे। राइट। और एंड होते होते वो 4 महीने तक जाता होता है। एक इंटीरियर 4 महीना मुझे मिनिमम लगता है, उसके पहले आप नहीं करा। एकदम सही बात है। हमारा मोटिव एक होता है काम अच्छा देना है यार। राइट। ये काम अच्छा देंगे, डिले हो भी गया ना का काम टॉप क्वालिटी है तो क्लाइंट कुछ नहीं बोलता एकदम, क्योंकि उसको तो अगले 20 साल रहना वहाँ पे। इन दी एंड अगर वो चीज होता है, जैसे जो टेस्टिमोनियल वीडियो आपने बताई, क्लाइंट आखिर में खुश है, फीडबैक दे रहा है, हो सकता है कहीं ना कहीं प्रोसेस के बीच में वो भी थोड़ा गुस्सा हुआ हो, यार आज लेबर क्यों नहीं आई, ये क्यों नहीं आई, वो सब चलता रहता है वो सब। लेकिन अगर काम अगर तुमने अच्छा डिलीवर कर दिया, फिर वो सारी बात वो सब भूल जाता है। वो अपने फर्नीचर को फील करता रहे, काम तो अच्छा किया है। ये सच है। हमारा तो हुआ ना, क्लाइंट फिर फोन करके बोल रहा है ये बहुत अच्छा लग रहा है, उस दिन नहीं लग रहा था जिस दिन फोन आया था। ये तो वो उस वीडियो के पीछे भी बहुत बड़ी बात है जो टेस्टिमोनियल वाली है ना। क्या हुआ था 2023 दिसंबर, वही न्यू ईयर वाला टाइम था। मेरे पेरेंट्स कहीं गए हुए थे 31 दिसंबर। हाँ 31 दिसंबर। सब लोग बाहर थे, कोई दोस्त यार कुछ भी नहीं था, मैं अकेला घर पे बैठा हुआ था। तो मेरे पास सडनली कॉल आया, तो he wanted to get his house renovated. So he's a good man, Mr. राजन चड्डा। तो रोड पॉइंट मैप है, एक कंपनी है, तो उनके ओनर है वो, तो जीके में है वो फ्लैट। तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि उदित आई वांट टू गेट माय इंटीरियर्स डन। मैंने कहा ठीक है श्योर, यू टेल मी व्हेन टू मीट। अब वो थोड़े से एजेड हैं, सो ही इज अ अर्ली राइजर, तो ही सेड यू कम टुमारो 7 AM ओनली। मैंने कहा अच्छा, न्यू ईयर 1 जैन को, 1 जैन 2024। मैंने भी सोचा ना ठीक है कोई इशू नहीं। 5 बजे उठा मैं, बढ़िया रेडी वेडी हो गया। आई लिव इन गाजियाबाद ओनली। रेडी कोट पैंट पहन के मैं भी बिल्कुल सच धस के फर्स्ट डे चला गया। फर्स्ट मीटिंग थी, ही वाज इम्प्रेस्ड विद माय पंक्चुअलिटी, ही वाज इम्प्रेस्ड विद माय फर्स्ट डे प्रेजेंटेशन। मैंने उन्हें ऐसे ही घर में सब कुछ बता दिया, विजुअलाइज करवा दिया, एंड ही गेव मी टोकन ऑन द स्पॉट एंड ही सेड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुमारो। तो मैंने कर दिया। सो पंक्चुअलिटी प्लेज अ गुड रोल, इंपॉर्टेंट रोल, वेरी वेरी गुड रोल। प्लस द प्रेजेंटेशन एज यू सेड ओनली, प्रेजेंटेशन मायने रखती है। नहीं, पंक्चुअलिटी तो मैंने मोस्टली क्लाइंट्स का देखा है, स्पेशली अगर वो कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो वो टाइम को लेके बहुत पर्टिकुलर होता है। अगर आपने 7 बजे बोला, 7 बजे आ गए, तो वो खुश है, फिर वो बोलेगा ये बंदा कर देगा मेरा। राइट। ये तो पहला इंप्रेशन तुम जैसा दो वो भी हम भी सीख ही रहे हैं, हम तो आर्किटेक्चर से आ रहे हैं सीख के यार। वहाँ तो हर चीज डिले, आखिरी जिस दिन जूरी है उसके 1 दिन पहले काम कर रहे हैं। आदत तो वो पड़ी हुई थी, वो भी अब हमने इम्प्रूव किया है। पहला साल तो हमारा पहले क्योंकि काम करके ही सीखते हैं वो ना 5 साल में ना अकड़ आ जाती है। सही बात है, एंड मोमेंट में कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में नहीं होगा। 20 फैक्टर है, वो तो हमारे हाथ में सॉफ्टवेयर है, हम बना देंगे। एक्चुअल में साइट में पेंट बंदा अलग, कारपेंटर अलग, वो काम कर करके ही पता चलता है वो सब चीजें। हाँ सही बात है, एकदम सही बात है। अभी मजा आता है हम लोगों को फ्रेशर्स के साथ, जैसे जो जस्ट कॉलेज से आए हुए होते हैं, ठीक है, उनको जैसे हम लोग कोई भी डिजाइन देते हैं। लेट सपोज हमने एक बैंकेट हॉल जो मैं बता रहा था, ग्लास हाउस, तो ग्लास हाउस द ब्लिस करके वो रिजॉर्ट एंड बैंक्वेट्स है, वो हम लोग डिजाइन कर रहे हैं जो बिजनौर में। तो उसका लेआउट आया पूरा हमारे पास। तो मैंने फ्रेशर आर्किटेक्ट से पूछा, मैंने कहा इसको डिजाइन करने में कितना टाइम लगेगा, इंक्लूडिंग ऑल ड्राइंग्स, 3Ds एंड एवरीथिंग। जो फ्रेशर आर्किटेक्ट था उसने कहा सर थीसिस में हमें 6 महीने लगेंगे, यहाँ मान लेते हैं हम लोग 4 महीने में अगर रच के लगेंगे तो। मैंने कहा अच्छा। 1 महीने में ही वाज वेल ट्रेन्ड इनफ, 1 महीने में प्रोजेक्ट पूरा हमने कर दिया था। तो डे 1 से ही थोड़ा स्पीड मेंटेन करके चलते हैं हम लोग, ताकि आदत खराब हो ही ना किसी की। बहुत जरूरी है। हाँ। तो ये वाला आइडिया कैसा है आपको कि
पॉडकास्ट का। हाँ अरे पॉडकास्ट, मुझे और ना जैसे लग- आपने बताया हाँ, मिनी वो फिल्म्स आप बनाते थे, हाँ तो वो सब कैसे? एक चीज तो क्लियर थी, या तो फिल्म मेकिंग कर सकता था या तो आर्किटेक्चर, हम्म, दोनों साथ में पॉसिबल ही नहीं है। दोनों क्योंकि अपने आप में पूरा टाइम लेंगे ना। सही बात है। पॉडकास्ट ऐसा था जो मैं बात करना पसंद भी है, हम्म, इसी बहाने से आप लोग से जान पहचान हो गई, बस बहुत है मेरे लिए। हाँ। पैसे आया नहीं आया इतना बहुत है, इसलिए स्टार्ट किया। और दूसरा बहुत बड़ा रीज़न था मुझे लगता है, और हिंदी में भी करने का रीज़न यही था कि हमारे ना जो टियर 1 सिटी है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, टियर 2-3 में सही बात है। आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर को जानते ही नहीं, वो लूटते रहते हैं ठेकेदारों के चक्कर में। तो मुझे लग रहा था वहां तक अगर वीडियो पहुंची, राइट, मेन एम ये था कि वहां तक पहुंचे, वो मुझे हायर मत करो, लेकिन एक आर्किटेक्ट को ही हायर करो, तुम्हारा घर बचा रहे। हाँ नहीं, गुड पॉइंट ये तो है। वेरी नाइस पॉइंट हाँ, है, क्योंकि मैंने देखा है ना, लोग घर बनवा लेंगे, सीपेज हो रहा है, फंगस लग रही है, उससे जितनी तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है ना, तुम्हारे घर में हवा आ रही है ना, वेंटिलेशन कुछ नहीं हो रहा ना, सनलाइट आ रही है, तबीयत खराब होगी। ये तो मेरा मेन मोटिव यही था पॉडकास्ट का कि वहां तक बात पहुंच जाए, और बाकी प्लस पॉइंट तो आप लोग से मिलना होगा। बट दिस इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट है, क्योंकि मेरे शहर में मैंने नोटिस किया ना, वहाँ पे इतनी बुरी हालत है, जिस चीज के यहाँ पे 4-5 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, अच्छा, रीवा, हाँ रीवा, रीवा, जिस चीज के यहाँ पे 4-5 लाख रुपए लेते हैं लोग, टियर 2 सिटीज में लेते होंगे 50,000 1 लाख, वहाँ पे एक बंदा 3D सीख के यूट्यूब से 2,500 में सब कुछ दे रहा है। पूरा 3D बना के दे दिया, आर्किटेक्ट सॉरी क्लाइंट को पता है नहीं वर्किंग ड्राइंग क्या होती है, हाँ मेरा ये है, कारपेंटर को दिखाऊंगा सेम बना दे। हो ही नहीं सकता वो, सही बात है। और क्लाइंट बस खुश है कि हाँ मुझे मिल गया, ऐसा बनना है। अब वो बने नहीं बने, वो क्लाइंट भी बेचारा हो गया, उन्हें भी नॉलेज नहीं है। मैं ये था कि नॉलेज पहुंचेगी लोगों तक। बट तो ये- ऑनेस्टली कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग क्लाइंट को बोल देना, जैसे कि ये बीम कैसे हाइड करनी है, या पिलर को कैसे हम लोग कर्व शेप देके आपका मैच कर सकते हैं इंटीरियर्स, ये छोटे छोटे पॉइंट्स दे देंगे, क्लाइंट को थोड़ा थोड़ा फर्क समझ आ जाएगा। अभी कल ही मैं ना एक वीडियो देख रहा था, इंटरव्यू था बहुत बड़े आर्किटेक्ट है जापान के, तो वो बोल रहे थे कि जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, सबसे बुरी चीज़ हमारी प्रोफेशन की है, हम अमीरों के लिए डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, हमारा काम होना चाहिए गरीबों के लिए करना। कहीं पे बाढ़ आई है, वहाँ पे उनको बेसिक अच्छा घर वगैरह सस्ते में बना के दो, वो हमारा अमीर तो कर ही लेगा मैंने। राइट, तो वो मेरे दिमाग में भी चलता रहता है बीच में, वो थोड़ा बहुत मैं भी सोचता था कि अभी ठीक है, अपना जब सर्वाइवल पॉइंट खत्म हो जाए, जब स्टेबल हो जाओ, तब फिर तब सोसाइटी के लिए भी काम करना। सही बात है। राइट, बढ़िया। जैसे बीवी दोषी वगैरह ने जो काम किया, वो उनको लोग रिस्पेक्ट इसीलिए करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया, वो अरण्या हाउसिंग इंदौर में करी, उसके लिए जानते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने पर्सनली आर्किटेक्चर में आई वाज इन चंडीगढ़, तो ली कॉर्प के डिजाइन्स काफी हाँ, वो तो पूरा शहर ही उन्होंने डिजाइन किया, काफी स्टडी किया था मैंने उनका, मतलब कोई अच्छा रोल है। और वो तो कुछ होता ही नहीं है, वो सिटी भी कब बनाई 1950-60s में डिजाइन करके बना दिया, और आज तक यहाँ पे कोई नहीं सिटी जानता। नहीं There is a museum called Perry Genre Museum. So it's a house of Perry Genre only. He's a cousin of Lee Corp, who helped Lee Corp to design entire Chandigarh. उस घर में AC इन सब की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो बहुत ही अच्छा डिजाइन है। और वो बिल्कुल चारों तरफ से ओपन है वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, बट तब भी वो घर के अंदर आप अगर जाओगे अंदर ठंडक रहती है। ठंडक है पूरी। कहाँ पे? यही चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। हाँ, सेक्टर 5। अच्छा, राइट, ट्रैवल करना चाहिए हमें। हाँ हाँ, बहुत बहुत चीज़ें। मेरा काफी मन है कि पूरा 2-3 दिन लेके चंडीगढ़ ही घूमूं। बेस्ट है। हम तो मतलब चाहते हैं ये, अभी टाइम अब ऐसा है कि हम लोग टाइम निकाल नहीं पाते, बट बहुत चीज़ें हैं यार इंडिया में। जब भी तो हम पिछले कितने सालों से तो यही एनसीआर गुड़गांव दिल्ली बाहर गए, दिमाग खुल गया यार। मतलब छत्तीसगढ़, धनबाद जैसी जगहों पे अब 5 स्टार होटल्स वगैरह आ रहे हैं, मतलब दिमाग खुल जाता है देख के कि हाँ, मतलब मज़ा तो इसी में काम करने का। यहाँ पे मतलब ठीक है सर्वाइवल और उसके लिए सही है, बट जो एक दिमाग खोल के तुम कर सको, क्लाइंट तुम्हें बोले कि हाँ भाई अब करो अपनी मन की। जो छोटे शहर में बहुत पैसा है लोगों के पास एक्चुअली मैं बताता हूँ, ये जेपी में हम बैठे हैं ना, सेम धनबाद में भी है, जगन्नाथ के नाम से, उन्हीं का हम लोग मतलब 5 स्टार डिजाइन करेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट है, धनबाद जैसी जगह, सेम छत्तीसगढ़, जिसको कोई गिनता भी नहीं है। हाँ, मतलब धनबाद लोग जानते हैं वो गैंगजो बासीपुर देख के कि भाई वही वो प्लेट लेके घूम रहे होंगे जीबों में, ये परपेंडिकुलर जा रहा है बाइक से।
कोल माइनिंग होती है वहाँ सारी, हमने तो उसको क्या नाम है उसका, रामाधीर सिंह, उसका घर देख कर आया हूँ वहाँ पे, जहाँ शूटिंग हुई थी वहाँ जिस भी घर में जाओ हर कोई कोल वोल से इतना करोड़ों रुपए है सबके पास वहाँ पे, वहाँ तो और वो करोड़ों रुपया कुछ वो ऑफिशियल नहीं है, वो बड़ा है उनके पास, पैसा लगा रहे हैं फिर लोग वहाँ पे। ऐसी जगह है वो। अभी कितने प्रोजेक्ट कर चुके हैं आप लोग? हम तो यार कंप्लीट कर लिए सब कुछ मिला जुला के, तो 400-500 प्लस हो गए। अच्छा, जो आपके उसमें इंस्टाग्राम पे वो प्रॉपर ऑफिशियल, हाँ मतलब पिछले 4 साल में किया आपने? नहीं वैसे हम लोग वर्किंग जब पहले से और कर रहे हैं 2018 से, मेरी वर्किंग 2018 से, बाकी फादर भी। वो और अगर सिर्फ हम दोनों बात करें तो हम दोनों ने ही 250 प्लस कर लिया साथ में। इंडिविजुअली अलग अलग है हमारे। हाँ, बाकी कंपनी के देखे तो जो 15-20 साल से चले आ रहे हैं, फिर तो वो तो बहुत ही ज्यादा होंगे, वो तो फिर उससे भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। बट जो एक अच्छा ऑफिशियल काम जो किया है प्रेजेंटेबल, वो ये है। आप लोग किसी में ज्यादा मजा आता है अभी यहाँ बड़े शहर में करने में, छोटे शहर में? यार लोग बड़े अच्छे हैं, मतलब फील आती है। कल ही एक हमारा हवा नहीं लगी ना उन्हें, कल एक क्लाइंट आया हुआ था, कहाँ छत्तीसगढ़, रायपुर से आया हुआ था, छत्तीसगढ़ से। हम लोगों ने सारा काम वाम कल के लिए छोड़ के हम उनके साथ घूमे, बस उनको अपने विलास कंस्ट्रक्ट करने हैं छत्तीसगढ़ में, उनके साथ घूमे, चाय वाय पी, बढ़िया अच्छा पैसे वाला सॉफ्ट स्पोकन आदमी, मतलब बड़ा मजा आया। लोग बड़े अच्छे हैं बाहर के। एमपी में भी जैसे हम काम कर रहे हैं, हिमाचल में भी हमने काम किया, लोग बड़े अच्छे हैं। माय मदर इज फ्रॉम छत्तीसगढ़, रायपुर। वो पहले मध्य प्रदेश ही था। हाँ, वो पहले मध्य प्रदेश था। उनका सारा ननिहाल जो मध्य प्रदेश में ही है। भोपाल में, have you been to Bhopal? हाँ, भोपाल में there is a university, People's University, People's Mall, if you have heard People's of. Mall, तो बहुत famous। my cousin मामा owns it. हाँ, मेरी मदर का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, बहुत पीछे है। तो भोपाल में प्रोजेक्ट आने वाले होंगे फिर? किए हमने एक वाटर पार्क प्रपोज्ड है भोपाल में। I don't know the exact location. वो फैमिली मेंबर्स का ही है। पैसे नहीं मिलते उसके। हाँ, पोर्टफोलियो बन जाता है बस। बड़े आदमी है, वो सोचते हैं कि मेरा तो भांजा ही है, फ्री में कर देगा, कर देते हैं। तो आप लोग को 4 साल ठीक है यार, फिर भी हाँ, आप लोग मतलब अभी आप अपने फास्टेस्ट ग्रोथ में हो अभी, है ना? चल रही है यार। ये तो मतलब पता नहीं जो भी मतलब मैंने तो आपकी ग्रोथ अभी देख ली पिछले जब से हम बात कर रहे हैं, जब से हम बात कर रहे हैं पिछले 1 साल से पॉडकास्ट के लिए, है ना? जब से हम और आप बात करना स्टार्ट किए थे पॉडकास्ट के लिए, तब से अब में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई आप लोग की। डेली नए प्रोजेक्ट्स। हाँ यार, काम अच्छा कर रहे हैं बस। अब हम थोड़ा फोकस शिफ्ट किया हमने। ऐसे पहले उदित क्या टर्नकी वगैरह करते थे, अब हमने थोड़ा अपना फोकस थोड़ा शिफ्ट किया है। भले ही इनिशियल 2-4 महीने स्ट्रगल करो कि यार काम कम है या कुछ हो, बट उसके बाद फिर बढ़ जाता है अपने। हमने अच्छा खासा लॉस भी देखा है साथ में। हाँ, एक टाइम था हम लोग 20-22 डाउन थे। अरे अपने ज़्यादा सैलरियाँ, मतलब ठीक है जो भी है यार, पार्ट एंड पार्सल है वो। हमने कुछ नहीं करा, ये चीज सैलरी ज्यादा निकाल रहे हैं, जरूरी है सीखना ये जो सैलरीज अपने ज्यादा सैलरीज दे रहे हैं हम। ऑलमोस्ट 6-7 महीने हमने खुद के लिए कुछ भी नहीं निकाला था। सैलरीज प्रॉपर टाइम पे तो मतलब दे रहे थे। वो तो देनी पड़ती हैं, वो तो मतलब उसके बिना तो वही नहीं। टीम भी हमारी सपोर्टिव है, रुकी काम करते रहे हम लोग। तो वो फेज भी जरूरी होता है वो भी, मतलब उसके भी बहुत फेज होते हैं। बहुत लर्निंग होती है उससे भी यार, होता है बिजनेस में तो है ही। तो आप मतलब सजेस्ट क्या करो, कोई अगर नया आ रहा है बिजनेस में तो टर्नकी नहीं घुसे ना, फिर आप ये बोल रहे हो कि घुसो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि क्लाइंट को सही गाइड करते हुए चलो, मैनेज करना। सिर्फ पैसा कमाने के लिए मत घुसो, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, नॉलेज के लिए घुसो। कि क्योंकि आप ना कंसल्टेंसी में वो नॉलेज गेन ही नहीं कर सकते जो आप टर्नकी में कर सकते हैं। बिना टर्नकी करे तुम कंसल्टेंसी नहीं कर सकते। जब तक तुमने टर्नकी में घिसाई ना हो तुम कंसल्टेंसी नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत एग्जांपल्स ऐसे हैं, जैसे कोई कंसल्टेंसी वाला क्लाइंट ना कुछ भी पूछ सकता है, उनको कुछ आइडिया नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है, और वो कुछ भी के लिए आपको पता होना जरूरी है। जैसे आपकी वार्डरोब है, कितने इंच का लॉक है, कितने इंच का हैंडल है, पर स्क्वायर फीट प्राइस क्या है, पर स्क्वायर फीट होता ही नहीं है, पर इंच प्राइस होता है हैंडल का। ये आपको तभी पता चलेगा व्हेन यू गो एंड परचेज इट। सेम गोज इन कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चरल फील्ड एज वेल। कितने एमएम का सरिया, कितना एग्रीगेट, कितने रेशियो में एग्रीगेट, ये सब चीज़ें तभी पता चलेंगी जब हम खुद मटेरियल अपने सामने लगवाएंगे, खुद खरीदेंगे। ये
उदित ने ऐसा क्या किया, मतलब ये बोलता नहीं खुद, लेकिन इसने ना इनिशियल डेज से ही, मतलब कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही साइट्स पे जाना शुरू कर दिया इसने। ऐसे इसके पापा का प्रोजेक्ट कोई आता था, प्रोजेक्ट आया, उदित भाई करवा। उदित ने क्या किया, मतलब बताता नहीं इतना ये, मतलब इसने ना इनिशियल डेज से ही साइट पे जाना शुरू कर दिया। ऐसे अंकल तो थे ही शुरू से काम में, तो उनके पास नई साइट वाइट आई होगी, इसको बोला जा करवा, मतलब टीम बीम कुछ नहीं दे रहा मैं तेरे को, तो खुद करवा। फरीदाबाद खुद जाके पेंटर की शॉप पे गया, भाई कोई पेंटर का नंबर दे दो। खुद जाके हार्डवेयर की शॉप पे गया, भाई कोई कारपेंटर का नंबर दे दो। मतलब ऐसे टीम पकड़ के काम करवाया। फिर काम करवाना भी आसान काम नहीं होता यार, शुरू के दिनों में तो तुम्हें कोई भी पागल बना के चला जाएगा। अरे भैया ऐसे ही होती है, ऐसे ही लगती है अलमारी, ऐसे ही पेंट होता है। क्या क्या किस्सा था बनाया आपने बोला? अरे मतलब ऐसे कई बार ऐसे हुआ है स्टार्टिंग इनिशियल डेज में। से पापा ने एक प्रोजेक्ट मुझे दिया था इंडिविजुअली फरीदाबाद में, उनके नोन का ही कोई घर बनना था। तो गाजियाबाद से फरीदाबाद आई यूज्ड टू ट्रैवल। सुबह 7 बजे मैं निकलता था, 9 साढ़े 9 बजे मैं पहुंचता था साइट पे, और टीम से मैं बात रास्ते में करते हुए जाता था कि यहाँ 8 बजे कॉल करता था सारी टीम को, कारपेंटर को, पेंटर्स को, सबको, कि आप पहुंच रहे हो? हाँ भैया पहुंच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं 9:30 बजे फ्लैट खोल के अकेला खड़ा, वो लोग मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से वो लोग 9 बजे पहुंचे होते थे। 9:30 बजे मैं कॉल कर रहा हूँ, भैया बस 10 मिनट में आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। 10:30 हो गए, 10 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 10:30 बजे मैं कॉल करके पूछा भैया कहाँ? भैया वो बस आ ही गए, फ्राइडे का डे होता, ठीक है। तो इतना पागल बनाते हैं ना भाई, इतना पागल बनाते हैं, मतलब मैंने कहा फिर हद नहीं। 12 बजे ये चीज़ टर्न की वाली है। हाँ 12 बजे मैं पूछ रहा हूँ, 12 बजे मैं कॉल करके पूछ रहा हूँ भैया कहाँ पे हैं? भैया वो आज फ्राइडे है ना, तो प्रेयर के लिए गए हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कब तक? कह रहे 2 बजे तक। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो थैंकफुली वहाँ पे क्लाइंट सपोर्टिव थे, उनको आइडिया था क्योंकि नोन थे हमारे। तो 2 बज गए, 2:30 बज गए। 2:30 बजे मैं कॉल करके पूछ रहा हूँ भैया बस गेट पे ही है, एंट्री हो गई है। मैंने कहा अच्छा भैया बस लड़का पीछे ही बैठा है बाइक पे, आपके वहीं लेकर आ रहा हूँ, बस पीछे ही बैठा है, ये आप बात करोगे? अरे अमजद बोलियो, अभी लेकर आ रहा हूँ, बस ये पीछे ही बैठा है मेरे। 5 बजे। अरे भैया वो ना आज तो दिन ही खत्म हो गया भैया, अब आप आज आगे क्या करेंगे? कल आते हैं भैया टाइम पे। और मैं गाजियाबाद से फरीदाबाद आया हूँ। मैं ये ऐसा ना मेरे साथ 1 महीना हर दिन हुआ है। तो और स्टार्टिंग में आपने काम स्टार्ट किया होगा, बोलोगे ना सब कुछ काम प्यार से कराऊंगा, किसी को गाली नहीं दूंगा। हाँ हमें लगा नहीं प्यार से काम कराएंगे, ये है ना मूनस्टोन अब साथ दे रहा है। रिक्वायर्ड। मैं पांचवा मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। अब यहाँ पे नोएडा में कराया हमने, इलाहाबाद वगैरह में कराया, अपने शहर में कराया, ये तो नॉर्थ में फिर भी आप काम करा। इलाहाबाद में मीठी चूरी होते हैं। हाँ ठीक। फिर मैं गया काम करने कोलकाता। अच्छा। आप कराना वहाँ पे काम, ठीक है, मतलब ओपन चैलेंज दे रहा हूँ दुनिया के सारे आर्किटेक्ट करा लो काम। सही में वहाँ पे 2 से 4 सोएंगे, रूल है। जैसे आप अगर आपको इस साइड पे काम कराना है, ये रूम में इंटीरियर कराना है, ठीक है, काम कितने बजे स्टार्ट होगा? 9 से 6। खींचते 7-8 खींच लेते, गार्ड से बातचीत कर, हाँ करेक्ट है ना, खींच लेंगे कुछ ना कुछ। वहां पे 10 बजे आएंगे वो, उनका ड्यूटी 10 से 4, ठीक है, आप सुनना, 10 से 4 काम होगा। 10 से 4 की वो लोग दिहाड़ी लेते हैं। दिहाड़ी लेते हैं, और 4 के बाद कराओगे तो दैट इज एक्स्ट्रा। वो फिर अगले दिन स्टार्ट हो गया। अच्छा ठीक है, या तो फिर किसी को कॉन्ट्रैक्ट में दो तो ठीक है। अगर आपने एक आध भी पकड़ ली जैसे, ठीक, डिले काम कैसे होता है? फिर 10 बजे काम स्टार्ट करेगा वो, 1 बजे तक किया, 10 बजे तो आ गए, बैठे कपड़े उपड़े कर रहे, आधे घंटे बैठे, 11 बजे से काम स्टार्ट हुआ, 1 बजे लंच होगा, 1 से 2 उनका लंच है, 2 से 4 आप काम नहीं करा सकते सोसाइटी में क्योंकि सब सो रहे हैं वहाँ। हाँ करेक्ट। ठीक, अब 4 से नया दिन लग गया, सर बाय करा लो काम, किसके दम पे काम करा लेगा? मतलब हमने बड़ी मुश्किल से नई जगह पे हमने फैक्ट्री ढूंढी फर्नीचर की, उनसे बात किया, तब जाके काम हुआ, क्योंकि फैक्ट्री में काम हो रहा था। नहीं तो वो 1 साल में देते इंटीरियर वाला। शहर 2 से 4 भाई सही है। बट वहाँ पे लैंग्वेज का डिफरेंस नहीं है आपको? उनको हिंदी मोस्टली वो आती है, समझ आती है। क्योंकि और बंगाली आता तो होगा, आप 1 महीना बंगाल में रह लोगे, आपको बंगाली समझ आने लग जाएगी। समझ आने लग जाएगी, क्योंकि बहुत संस्कृत से बहुत सिमिलर है। हाँ, जैसे हम बोलते हैं असंभव, ये असंभव,
हाँ इस टाइप की हाँ चीजें। नहीं मेरे थे मेरे दोस्त स्कूल हाँ, तो आप मुझे समझ पुराने लगते खाना बहुत बढ़िया खाते हैं भाई। मेरा स्कूल में दोस्त था बंगाली, Yes, वो yes. उसके लंच का वेट करते थे हम। मेरी tuition हमारे यहाँ क्या teacher- एक दाल एक सब्जी रोटी हाँ। चावल खाओ बाय हाँ। बाय, वहाँ पे 3 अरे सब्जी। बढ़िया नॉर्मल खाना ही बड़ा अच्छा बनाते हैं हाँ, भाई वो, बढ़िया है। अच्छा ये बनाते हैं, मैं टेस्टी अभी तक बनाते हैं। कभी वही तो खा के सोते हैं। हार्डवेयर की दुकान भी बंद रहेगी। बहुत तेरी- सब कुछ बंद, और संडे को तो काम हो ही नहीं सकता। संडे तो कोई चांस नहीं। संडे भी नॉर्मली नोएडा वगैरह में मैं थोड़ा बोल दे रही हूँ कट नो करके। इशू कोई। नोएडा में क्या होता है कि सारे जो मतलब मार्केट वगैरह होते हैं संडे को सबसे ज्यादा बिजी रहते हैं। हाँ, संडे correct. को हमारा बंद बंद रहता है। बढ़िया पीसफुल सिटी है। हाँ, सिटी ऑफ जॉय, खुश है सिटी लोग। ऑफ जॉय, हाँ खुश है लोग, सही बात है। यहाँ ग्रो करना, वहाँ जॉय करना। बढ़िया है। Same department तो- इसमें भी मतलब मैं मेनली डिजाइन वाले में सबसे ज्यादा घुस जाती हूँ। हाँ। हाँ, ये सही शिंजी है। पूरा डिटेल संभालती है, छोटी छोटी मेरा डिटेल। detail है मेरा, और प्रतीक का बिग पिक्चर है। बढ़िया दूर से फसाड वगैरह में ज्यादा बेहतर ये है। बेस्ट है। अगर आपने मतलब ये वो आपने figure out करना अगर हाँ, ये- पड़ेगा। लोगों ने फिगर आउट कर रखा सही है, बात तो है। बेस्ट चीज है। टच वुड बढ़िया चीज। हम शिंजनी तो कारपेंटर को रुला देती है, उसे ना छोटे से कर्व ऐड करने, जैसे ये टेबल है, अगर ये डिजाइन करती है यहाँ पे कर्व आता आता ही आता। हमने वहाँ इतने कर्व बनवाया ना। सिक्योर डिजाइन है, बढ़िया चीज है। हाँ, हाँ, और मतलब ये ना कॉल करके पूछते रात के 11 बजे, मैम ये कर जरूरी है क्या? रात को 11 बजे फैक्ट्री से फोन आ रहा है, ये हटा दें क्या मैम? बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हटा। नहीं सही है, बढ़िया है। और वो कर्व थोड़ा ऐड करती है। एक तो पता है इस बारे में भी बात करनी चाहिए हमें। मैं ना बहुत नेगेटिव पोस्ट देखता हूँ लिंक्डइन पे कि आर्किटेक्चर में ये इतने पैसे मिलते हैं, सीईओ शुड रेज देयर वॉइस, और ये मुझे सब बेकार लगता है, सब बेकार लगता है। मतलब नेगेटिव पोस्ट ना बहुत डिप्रेस कर देती है ये। लोग ना तुरंत चले जाते हैं सैलरी कम है, करेक्ट। लॉयर की सैलरी कम है, डॉक्टर की सैलरी कम है, हाँ, 35 सही के पहले तो ये करियर बूम ही नहीं होते। Right. डॉक्टर्स का तो Right. होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता। तो ये लोग ऐसे ही, सिर्फ हम नहीं है जो हमारे साथ के लोग बोलते हैं इंजीनियर वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, नहीं ना। 80% इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी वही है जो हमारी है। मेरे कितने दोस्त की सैलरी 5-6 से ही स्टार्ट हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। उससे ज्यादा होती ही नहीं है। वो आप धीरे धीरे ग्रो करो ना, आप साइड में फ्रीलांस के प्रोजेक्ट करो, Correct. वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। Respectable है, Correct. चीज का एक side- आपको लाइसेंस मिल रहा है, किस इंजीनियर को लाइसेंस मिलता है या किस, मतलब थोड़ा हमें ये सोचना चाहिए ना। राइट। और जैसे इंटीरियर डिजाइनर भी है, अगर साइट पे इंटीरियर डिजाइनर खड़ा है तो वो एक ऑरा होता है, एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर का, आर्किटेक्ट का, इवन सिविल इंजीनियर जिसको हाँ, सही बात है। हाँ, जैसे Correct. हमारी बीच में बनती नहीं है, लेकिन जब वो बंदा खड़ा होता है वो सबको हड़काएगा वहाँ, और उसका उस बंदे का भी एक ऑरा होता है वहाँ। तो वो बड़ी अच्छी फील्ड है। अभी हम आप लोग- किसी का घर डिजाइन कर रहे हो, वहाँ रहने वाला वो बंदा 20 है। तो अभी रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, डिजाइनिंग कंप्लीटेड है उसकी ATS ग्रीन्स में, तो ग्रीन विलेज। तो वहाँ पे क्या है, क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्टर पुराने हैं, हम लोग डिज़ाइन कंसल्टेंसी दे रहे हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, साइट इंजीनियर हैं, तो हम लोग जैसे गए इनिशियली तो दे वर लाइक कि यार ये तो यंगस्टर्स ही हैं, ये कहाँ हमें इतना ज़्यादा समझा ये पाएंगे, भी सिखा issue है, पाएंगे। हमारे साथ बाय गॉड्स ग्रेस एक चीज़ अच्छी है कि हाँ, फादर के साथ हम लोग काम करते हैं, तो वी नो द टेक्निकल पार्ट और इवन द कॉस्टिंग पार्ट एंड एवरीथिंग इन डिटेल। तो जैसे वो कुछ भी हम लोग कुछ सजेस्ट कर रहे होते हैं तो दे यूज्ड टू पोक कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, आप कुछ अलग चीज़ बता रहे हो, ऐसे वैसे। मैंने पहले ना एनालाइज किया उस कॉन्ट्रैक्टर को, मैं समझा कि ये क्या टोन समझेगा, ये प्यार की टोन समझेगा या हाइपर टोन समझेगा या प्रोफेशनल टोन समझेगा। हमें उन कॉन्ट्रैक्टर्स को, वेंडर्स को ना, इवन लेबर्स को, उनकी टोन जज करनी है बस, कि किस टाइप से वो हमारी बात Right. समझ पाएंगे। प्यार से समझ पाएंगे तो प्यार से सिखा देंगे, और वो बंदा प्यार से सीख गया, समझ गया कि जब मैंने उसे बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, सॉफ्ट स्पोकन होके हम लोग भी एक बार ट्राई करेंगे ना, तो वो लोग हमें रिगार्ड देंगे और अच्छे से डील करेंगे हमारे साथ। ये मैंने ऑब्जर्व किया अभी तक, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है। और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर कुछ हाइपर टोन भी समझते हैं, तो उनको उनकी टोन में समझाना पड़ता ही है कि नहीं आप ऐसे कैसे, अरे जब मैं बोल रहा हूँ होगा तो होगा वो। मैं ड्राइंग्स दे रहा हूँ आपको ऑन साइट, मार्क करके देता हूँ, मैं खुद हाथ से नहीं कर पाऊंगा, बट मैं सामने जरूर करवा दूंगा। आप बुला लो किसी भी लेबर को या किसी भी वेंडर को, मैं अपने सामने करवा दूंगा। इतना दम हम में होना चाहिए, वो सिखा देंगे हम। और जो आराम से समझेगा उसे आराम से भी सिखा सकते हैं। और ये कंस्ट्रक्शन फील्ड में साइकोलॉजिस्ट होना पड़ता है। कौन इंसानों को समझना पड़ता है, हर तरीके के लोग मिलते हैं यार, हर तरीके के लोग मिलते हैं। हमारे इसमें बोलना बहुत पड़ता है यार,
हाँ बोल बोल के हम तो मीटिंग होती है, हम इतनी बात खुद से कितना थक जाते हैं बोल बोल के, मीटिंग में इतना बोल बोल के खुद बात नहीं कर पाते यार, अभी बात मत कर, मैं बोल ही नहीं सकता अभी, और इतना ये बात- बोलना पड़ता है और हाँ मैंने इतना बोलना पड़ता है। आप मानोगे नहीं, मैंने जैसे ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसकी फर्स्ट कॉल, इसकी कोई भी कॉल स्टार्ट होती है ना किसी भी क्लाइंट से, स्टार्ट भी ये करता है, एंड भी इसी की होती है, इतना बोल पाता है ये। और 50 मिनट से पहले इसकी कोई फर्स्ट कॉल एंड नहीं होती, जब तक क्लाइंट सोच मन ही नहीं बना लेता कि हाँ काम इनोवा सही करवाना है। सारा कम्युनिकेशन क्लाइंट के सामने निकलता है, आपसदारी में माँ बाप से, गर्लफ्रेंड से नहीं। वो बोलती रह जाएगी तू कुछ बोलता ही नहीं है साले, क्या चल रहा है कुछ नहीं, लेकिन क्लाइंट के सामने तो, क्लाइंट यहाँ चुप ही नहीं होते क्लाइंट के सामने। ये अभी आप उनका प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना पीडब्ल्यू का, हाँ पीडब्ल्यू उसके बारे में बताइए कैसे मिला, क्या है प्रोसेस? रेफरल ही था, तो our known is working in PW only, so he called us, क्योंकि हमने एक दो स्कूल्स पहले किए हुए हैं, एक द होराइजन किया हमने बिजनौर में, नजीबाबाद में, प्राइवेट स्कूल्स अलग, प्राइवेट स्कूल, तो उसमें हमने अच्छी वीडियोस वगैरह भी दिखाई उन्हें जो हमने पहले के काम किए। फर्स्ट प्रेजेंटेशन हम दोनों ने साथ में दी थी, और हमने उनकी बस लैंड, उन्होंने बस हमें लैंड दिखाई थी। हम उनके जब फर्स्ट टाइम हम उनके ऑफिस गए थे, तो सीनियर पोजीशन के जो लोग हैं, दे वर देयर ओनली, सो दे वर टेकिंग द एंटायर इंटरव्यू काइंड ऑफ समथिंग। हमने उनकी लैंड पे, उनकी वॉल पे सब मार्क करके दिखा दिया, उन्हें फिर से पेंट करानी पड़ी वो चीज़ बट हमने सब कुछ पेन से मार्क करके सब कुछ उन्हें दिखा दिया, और दे वर ऑल्सो ओके विद दैट कि आप करो जो आप कर रहे हो, कहाँ से एंट्री, कहाँ से एग्जिट, कहाँ सर्विसेज, ये सब हमने साइड प्लान ही वहाँ पे रेडी करके दिखा दिया। दे वर इम्प्रेस विद दैट। देन बहुत हाथ पैर मारने पड़ते ही हैं। हमने 3-4 घंटे मीटिंग करी थी उनसे, शाम को गए थे 6 बजे, रात को 10:30 इनिशियली हम इंदौर तक भी गए, जब तक कुछ फाइनल भी नहीं हुआ था। हाँ। इंदौर गए अपने खर्चे पे सब करके कि जाओ तुम साइट विजिट करके आओ। उन्होंने बोला हाँ हाँ विजिट करो, सब ओके सब ओके। इंदौर तक गए, साइट विजिट करी, उनके स्टडी करा क्या क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं वो, इंस्टीट्यूट्स कैसे चल रहे हैं उनके, तो वो सब चीज़ें करी, अपनी R&D करी पहले, फिर उनको प्रेजेंटेशन दी, फिर उससे मेहनत तो करनी कॉन्फिडेंस जीता उनका। फर्स्ट मीटिंग जैसे मंडे है, उन्होंने बोला मंडे मॉर्निंग कॉल आया, मंडे इवनिंग हम लोग उनके ऑफिस में थे, साइट प्लान समझाया, ट्यूसडे उनका कॉल आया कि आपको आज इंदौर में प्रेजेंट होना है। मैंने कहा आज तो नहीं जा पाएंगे। उन्होंने कहा जैसे मर्जी आप देखो। सो उमंग सेट कि मैं ही निकलता हूँ, कोई इशू नहीं है, काम पकड़ते हैं। ही टुक अ फ्लाइट, नेक्स्ट डे इवनिंग तक ही वाज देयर ओनली। नेक्स्ट डे वहाँ पे पूरी साइट विजिट करी हमने, मेजरमेंट करी, उनको चीज़ें समझाई सारी, देन वी केम बैक, और देयर वाज नो टॉक टिल नाउ अबाउट द कमर्शियल्स एंड और एनीथिंग। अभी तक कोई पैसों की बात ही नहीं हुई थी। हम डिज़ाइन, साइट विजिट सब कुछ एक्सप्लेन करके आ चुके थे विद इन 2-3 डेज। यहाँ से इंदौर, इंदौर से फिर कानपुर भी गए थे, कानपुर से फिर वापस यहाँ। बट हाँ दे आर गुड, बट टीम इज़ वेरी वेरी सुपर फास्ट। हमने 3 महीने में स्कूल रेनोवेट, एक रेनोवेशन प्रोजेक्ट भी था उनका इन मुजफ्फरपुर बिहार, तो हमने 3 महीने में डिज़ाइन और एग्जीक्यूट दोनों कर दिया। एग्जीक्यूट कैसे करते हैं आप दूसरे साइड पे? जैसे उनके कॉन्ट्रैक्टर अपने थे, तो हमने डिजाइनिंग पूरा रात को विजिट्स वगैरह विजिट्स भी करी, और उनके कॉन्ट्रैक्टर्स, उनकी टीम ने पूरा एग्जीक्यूट कर दिया। तो आपके जो, हाँ सॉरी सर, तो वो लोग भी सुपर फास्ट हैं। उन्हें आज आप बुला रहे हो, शाम तक आप डिज़ाइन दे दो, कल से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, और 1 महीने बाद हमारी टीम वहाँ पे बैठनी स्टार्ट हो जाएगी। उनकी वर्किंग इतनी फास्ट चलती है, तो नेक्स्ट लेवल है उनकी वर्किंग। पूरा कॉर्पोरेट सिस्टम करना ही पड़ता है, गुरु हाँ, करना है ये अगर। तो है। हम लोग भी ऐसी वर्क करते हैं, हमारी टीम भी बहुत बहुत अच्छी है। जो टाइम वो लोग भी देते हैं, हम लोग भी एग्री कर जाते हैं क्लाइंट्स के टाइम पे, और अपनी टीम जो है वो पूरा सपोर्ट करती है कि हम पूरा वो टाइम मैच करके चलें। जो चीज़ हमारे हाथ में है वो डिलीवर कर देते हैं। अब हाँ। बहुत चीज़ें होती है साइट पे, सब चीज़ हमारे हाथ में भी नहीं होती यार, लेबर ने काम करना है, सब वो करना है, तो उसके लिए भी क्लाइंट मांगते हैं रिटर्न में दो कि तुम इतने टाइम में कर दोगे। कर दो। वो चीज़ थोड़ा वो होता है कि सर मैं, मेरे हाथ में होता है, मुझे खुद करना होता तो मैं तो आपको दे देता, लेकिन पेंटर सारी होते हैं, चीज़ें हम मेरे कर हाथों में नहीं होती ना, वो वाली चीज़ है। अच्छा काम Aspects देंगे वो बहुत है, सारे हैं। अच्छा काम देंगे ये है, भले ही मैं आपको 2 हफ्ते लेट दे दूँ लेकिन अच्छा काम दो, अच्छा काम, ये चीज़ है। फोकस वही होना चाहिए। और उनकी जैसे पीडब्ल्यू की स्पीड को हम मैच कर पाए, उसकी वजह से ही एक अच्छा ग्रोथ भी मिला कि पीडब्ल्यू इज डाइवर्सिफाइंग देयर मनी नाउ।
सो दे आर एंटरिंग इनटू स्कूल निश प्लस इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन, जैसे विद्यापीठ है वैसे IOI बन रहे होंगे, तो 100 IOI they are going to make in next 5 years, 50 schools they are going to make. We have already done 7 projects with them, जो इस साल 7 स्कूल वो खोल रहे हैं, उनकी डिजाइनिंग हमने पूरी करके दे दी है। मल्टीपल लोकेशंस, ग्रेटर बहुत बढ़िया, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, डे एंड नाइट ब्लैक सर्कल। सो अब आप इनका ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, शुभांकर मिश्रा, जो आपने बताया। हाँ, he is heading that project. उनका भी आया तो ऐसी गूगल के थ्रू था, कुछ रेफरेंस वगैरह नहीं, गूगल पे ही वी जस्ट गॉट अ रैंडम कॉल कि यार हमारे जहाँ पे हमारा ऑफिस है वहीं 5-7 मिनट दूर उनका भी स्टूडियो, मतलब उनका हमारे पास आया ऑनलाइन, इंस्टा गूगल के थ्रू हमारे पास उनकी आई थी, जहाँ पे हमारा ऑफिस है वहीं उससे 5-7 मिनट दूर उनका भी सेटअप है पूरा पॉडकास्ट वगैरह का। तो दे जस्ट कॉल्ड अस कि हमारे ऐसे है, छोटा काम था, छोटा मतलब काफ़ी छोटा काम था, बट वी थॉट कि एक सेपरेट वो है, रेजिडेंशियल कमर्शियल से अलग कुछ है, पॉडकास्ट स्टूडियोज है, क्रिएटिव काम है, तो करने में मजा आएगा, दिखानी है, राइट। तो हम चले गए, जाके मीटिंग करी, सब करा, तब तक तो हमें पता भी नहीं था कि हम किसके लिए बना रहे हैं, हमें बस ये था कि यहाँ पॉडकास्ट स्टूडियो बनना है अच्छा खासा। पहले भी बनाए हमने पॉडकास्ट स्टूडियोज, अच्छे एंकर्स वगैरह के लिए बनाए हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे उनके लिए बनाया हमने। तो हमने करा, वो काम करा, डिज़ाइन करा, प्रॉपर सब हुआ। फिर एक दिन हमारी टीम बैठी हुई थी बाहर ही, हम केबिन में बैठे हुए थे, टीम बैठी हुई थी बाहर, तो कुछ रील्स देख रहे थे वो कि यार ये देख, अच्छा इसका इंटरव्यू भी लिया, अच्छा इसका पॉडकास्ट भी है। मैं क्या कर रहे हो? कह रहे अच्छा इम्तियाज़ अली का भी लिया, अच्छा इसका भी लिया, क्या कर रहे हो? सभी का लिया। हाँ, मेरे को मैंने देखा, तब तक भी नहीं पता था, मैंने देखा इम्तियाज़ अली का, मेरे को यार ये सेटअप जो पीछे सेटअप है देखा लग रहा है ये, तो सेटअप वहीं का था जहाँ हम जाके काम करते थे, मीटिंग करते थे। तो मैंने देखा अच्छा ये बंदा है, मैंने फिर फॉलोअर्स देखे, मेरे को 12 मिलियन फॉलोअर्स। फिर मैंने बाकी सेलिब्रिटीज़ के देखे कि यार बाकी कितने हैं, देखो 12 मिलियन ज़्यादा होते हैं भी नहीं होते, किसी के नहीं थे इतने, मतलब बहुत कम लोग होंगे जिसके ज़्यादा होंगे। मेरे को फिर तो मतलब अव्वल दर्जे का आदमी है, इसका काम तो फिर वो टॉप जर्नलिस्ट में अभी, राइट। तो वो मतलब इट इज़ गुड फॉर आवर पोर्टफोलियो एज वेल, जैसे PW हो गया, ये इनका काम हो गया, एड्स अप टू आवर पोर्टफोलियो। भले ही इससे मतलब ठीक है हम इनका काम अगर थोड़ा कम मार्जिन पे भी कर दें, हम कर रहे हैं, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही काम कर रहे हैं, बट इट इज़ अ गुड एडिशन टू आवर पोर्टफोलियो, ये चीज़ है। और कभी ना कनेक्शन भी अच्छे, 100% एक अच्छा रिलेशन बन जाए क्लाइंट से, वो भी अच्छा है। बट जो जितना ऐसा क्लाइंट होते हैं ना, बड़े क्लाइंट होते हैं, उतने टफ भी होते हैं, फैक्ट है। उन्होंने फिर दिया अपना और भी काम दिया आगे उनका और भी ऑफिसेस हैं, घर में, बट कर रहे हैं अच्छा उनका पर्सनल, क्योंकि उनका ना बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है उस चीज से, इसलिए उनको तुरंत चाहिए। सही बात है, ये फैक्ट है। उनका ग्रोथ बढ़ जाएगा, अच्छा स्टूडियो होगा तो वो प्रेशर तो डालेंगे ही डालेंगे यार। ये खैर हमें फायदा भी है NCR का, यहाँ लाइफ बहुत फास्ट है, ये बात है, बहुत फास्ट है। वही ना, हम जब यहाँ से कोलकाता गए, हमें बहुत वहाँ लोग चिल है, वहाँ के जो इंटीरियर डिजाइनर उन्हें दिक्कत नहीं है, उन्हें पता है ये होगा, 6 दिन छुट्टी लेंगे सब। हमें तो हमें आदत यहाँ की है एकदम, ये तो है। तो आप जब बाहर NCR के अलावा भी बाहर एग्जीक्यूट किया है अपने उसमें? हाँ, लखनऊ में एक, तो वहाँ पे आप कैसे पकड़ते हैं कॉन्ट्रैक्टर या कुछ? मोस्टली बाहर के प्रोजेक्ट्स रेफरेंस पे ही आते हैं, नोन्स के आते हैं। बाकी जैसे इंस्टाग्राम जो है हमारा, हम उसे ही थोड़ा सा अपस्केल करते हैं। तो जो हमारा तीसरा पार्टनर है अनुभव झा, ही टेक्स केयर ऑफ मार्केटिंग पार्ट, तो ही एनालाइजेस which city to target, which niche to target, then he plays accordingly, and he is a master in his work. नहीं, मेरा टीम हम लोकली पकड़ते हैं, वही। अच्छा, वो वहाँ पे टीम हम लोकली पकड़ते हैं, मैं बताता हूँ कि कुछ टीम जैसे सिविल वाले हैं या इलेक्ट्रिशियन है या प्लम्बर है, जिनका रिकरिंग काम होगा वो वहीं के होंगे। बाकी जो फिनिशिंग वाले हैं, जो हमारी रेगुलर टीम है, कारपेंटर्स हो गए, टाइल पर्सन हो गया, फॉल सीलिंग वाले हो गए, ये हम लोग इन हाउस जो हमारे हैं ऑलरेडी, हम उन्हीं को लेके चलते हैं। और एक साइट सुपरवाइजर हमारा रहता है, तो ही टेक्स केयर, वो हम फुल टाइम वही डिप्लॉय कर देते हैं। जैसे लखनऊ में हमने एक मल्टी स्टोरी कैफे कम रेस्टो बार बनाया, तो हमने सुपरवाइजर भी अपना भेजा वहाँ पे, वहीं रहता था, वहीं सोता था, सब कुछ वहीं। टीम भी मतलब आधी टीम हमने यहीं से भेजी थी काम करने के लिए, क्योंकि हमें वो क्वालिटी एट दी एंड डिलीवर करना था। वो फैमिली में ही काम था वो, तो वहाँ पे कुछ ऐसे हम रिस्क भी नहीं ले सकते कि नए बंदे को ट्राई कर लें, एट दी एंड क्या फिनिशिंग दे पता नहीं तुम्हें। और मेन तो फिनिश फर्नीचर पे आती है सबसे। हमने इनफैक्ट उसका फर्नीचर भी हमने कीर्ति नगर से भेजा था,
हाँ। क्योंकि हमें भरोसा अपने वेंडर पे ही था, अपने बंदे पे ही था कि यार Correct. ये अच्छा काम दे पाएगा, वहाँ पे किससे पकड़ें, लेदर फैक्ट्री क्या करें। हाँ, फर्नीचर फैक्ट्री। और हम लोग हब में ऑलरेडी बैठे हैं तो इसका फायदा अच्छा है हमें कि सब हमारे आसपास है ही। तो आप क्या एडवाइस दोगे हमें जिनको 1-2 साल हुआ स्टार्ट किए? यार खर्चा तो करो यार हो तो चीज़ों आप पे भी खर्चा हमारे करो। लेवल पे ही, बट हाँ, जो हाँ हाँ। हमसे नीचे जो हैं, जो मतलब अभी कर रहे हैं मेहनत, यार देखो बस उस भागा दौड़ी करने में कभी वो मत होना यार ये काम मैं क्यों करूं या यहाँ मैं क्यों जाऊं, मेरे को तो पैसे ही नहीं मिल रहे। वो चीज़ें अगर आप इस उस पे हो, मुकाम पे हो कि आपको दिक्कत नहीं है वो काम करने में, जैसे बहुत छोटा, जैसे इसने बताया कि हम इंदौर चले गए, हम थे उस लेवल पे कि हम जा सकते हैं, इतना हम अपना एक्सपेंडिचर अपना कर सकते हैं, तो कर दो वो वाली चीज़। तुम्हें नहीं पता किस चीज़ से क्या मिल जाए। करेक्ट। किसी भी क्लाइंट को कभी छोटा वो मत समझो, छोटे से छोटा क्लाइंट ने हमने करोड़ों का काम भी दिया है, और वही सिखा के भी जाते हैं। जिसने अगर खुद भी 2 लाख का काम कराया उसने करोड़ों का रेफरल भी दिया उसने हमें। ये वाली चीज़ है। ये है। कब क्या चीज़ क्लिक कर जाए कोई idea नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कब क्या कौन सा क्लाइंट क्लिक करता है कुछ नहीं पता, कब क्या काम, भले ही तुमने काम छोटा सा करा हो लेकिन उसको देख के कोई बड़ा आदमी तुम्हारे पास आ जाए, वही है। तो भी आपका कुछ है रेशियो कि इतने रेफरल से आ रहा है या इतने सोशल मीडिया से आ रहा है? हमारे अब 60% रेफरल्स है, तो 30-40% बाकी ऑनलाइन हमारे गूगल वो इंस्टाग्राम ऑनलाइन वो ऑनलाइन पेड कैंपेन्स वगैरह इन सब से आ रहा है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रैंडम भी आते हैं ना कि हमें कराना है, फिर वो तो है। reply वो तो है ही यार, वो आते ही रहते तो हैं। 100 लोग आते हैं तो 100 में से तो कन्वर्जन तुम्हारा कितना 5% 10% ही, वो तो है ही। 5-10 वो तो हर जगह ही है, एंड दिस इज इन एवरी फील्ड, कन्वर्जन रेशियो तो इतना ही होता है करेक्ट। हर जगह। तो जब पहली कॉल आती है तो कौन सब अटेंड करते हैं? आप लोग हम ही करते हैं वो। फर्स्ट कॉल इज आवर्स ओनली, वो हम टीम को भी नहीं देते, पहली कॉल हमारी होती है। देन वी मेक अ कॉल कि यार इस क्लाइंट को मैं ही आगे करूं या आगे टीम को पास ऑन कर दे, इतना बड़ा नहीं है कुछ है, बट फर्स्ट कॉल हमारी होती है। ये जैसे आपने ये पीडब्ल्यू का लिया, आप ये भी ले पाए क्योंकि आपने 2 स्कूल कर रखे हैं पहले। हाँ तो स्टार्टिंग के स्कूल जो पहला स्कूल किया होगा उसको लेने में तो एक इशू हुआ होगा, बहुत इशू क्योंकि पोर्टफोलियो नहीं है। बहुत इशू थे, मतलब वही है, हमने अपनी कम्युनिकेशन पावर और अपने जज्बे से क्लाइंट को पहले Determination दिखाया कि हम कर रहे हैं। कन्विंसिंग स्किल्स, मतलब वो कर लिया हमने क्लाइंट को। And you won't believe, I told my client that I have designed this school in my college time, जो हमारा कॉलेज का प्रोजेक्ट था। मैंने वो वहाँ ही पे वो क्लाइंट को help शोकेस किया। Even if we enter the niche of hospitals और hotels, तो जो अभी हम धनबाद भी गए थे एक होटल के प्रोजेक्ट के लिए, तो उस प्रोजेक्ट को भी हमने अभी तक कोई और 5-star होटल नहीं किया था, बट आई शोकेस्ड माय थीसिस प्रोजेक्ट, जो उन्हें अच्छा लगा, they were impressed with that. Via our thesis project or our college project, we can win some projects as well. So first school I won by my college project only. Second, maybe if we get this hotel, then it will be a big achievement as well. ये तो आपको ये फाइनल हो गया होटल वाला? चल रहा है अभी। चल रहा है अभी सेम, गए बिना किसी कंफर्मेशन या कुछ, चलो जाके देखते हैं। हाँ। बाहर जाके एक्सपोजर बहुत मिलता है, मतलब यहाँ बैठे बैठे तो माइंड ब्लॉक हो जाता है, वही एक ही तरीके के 100 काम है। वहाँ जाके पता चलता है कि दुनिया तो और भी है, बहुत लोग बैठे हैं डेवलपमेंट करने के लिए, बहुत जगह है करने के लिए काम। तो आप कोलैबोरेशन भी करते हैं? Sorry? कोई अलग फर्म से के साथ कोलैबोरेशन में भी किया कभी आपने? Not till now. हमारी इन-हाउस ही है सारी। क्योंकि बहुत सारी फर्म्स बिलीव करती हैं इसमें कोलैबोरेशन। अभी तक तो नहीं करा, बट वी आर ओपन, हाँ, मतलब कभी इस तरफ सोचा भी नहीं अभी तक तो हमने। क्योंकि आप में 2 डिपार्टमेंट आपने सॉर्ट कर लिए, हाँ। है ना, आर्किटेक्चर हाँ, इंटीरियर, बस ये है, आप दोनों ये एक्सपर्ट चीज़ हो है। गए हमारे उसमें। पास ये चीज़ ऑफर कुमेल बुखारी से है। Whenever he pick some project of Delhi, then he is going to give us that chance. We अगर go जैसे together. वो वहाँ से कराएंगे, जैसे बाहर का कोई आर्किटेक्ट, तो यहाँ का जो फिर प्लान क्लियरेंस है सब कुछ, वो फिर यहाँ का हाँ, आर्किटेक्ट बिल्कुल, करेगा, बिल्कुल, यहाँ का तो बिल्कुल। कर नहीं पाएगा। बिल्कुल, वो उनको पकड़ते एक वो ही- लोकल एल्बो चाहिए ही होगी उनको, कि जो वहाँ बैठा हो वो उनको हेल्प कर सके। Even चाहिए वही है होगा। ना, he is from Pakistan. वो इशू तो वो रहेगा इशू ही। है, he knows it, we know it. So उसके पास all the projects आते हैं, people approach him, he is a good man. So but due to India Pakistan thing, so he is not able to come here. So he has told us कि we'll be collaborating in some projects once I'll pick it up. उनके तो काफी चल रहा है उसके प्रोजेक्ट का, दुबई वगैरह। और हमारी दोस्ती नॉर्मल इंस्टा लाइव से हुई थी। ही केम लाइव
तो आपने रैंडमली हाँ, हाँ। जो रिक्वेस्ट भेजते हैं ना कि he asked if somebody wants to join, so I joined him. So we had a good communication that time. We had a good और conversation. बताओ ये सब चीजें भी कितनी हाँ, मैटर करती हाँ हैं। हाँ बिल्कुल। कहाँ से And it was चीजें very आए। random. Right. वेरी रैंडम। मैं बस रात को 10 बजे अपने घर के नीचे वाले ऑफिस में बैठा हुआ था, जस्ट स्क्रॉल कर रहा था तो उसकी स्टोरी चल रही, उसकी वो लाइव आया हुआ था, तो आई जॉइंड दिस चैट, आई जॉइंड दिस वीडियो कॉल, देन वी स्टार्टेड chatting about architecture, what do you do, where are you from, and he liked it, I liked it too, तो अच्छी बात हुई, then we are in touch. मुझे तो पता ही नहीं था कौन है, मैंने नोटिफिकेशन आई उदित विष्णु इज गोइंग लाइव, मैंने देखा क्या कर रहा है भाई, लाइव पे जा रहा है ये, क्या हो गया इसको, फाउंडर क्यों जा रहा है? रात के 10-11 बजे ज्यादा ही फ्रैंक हो रहा है पता नहीं क्या कर दे लाइव पे जाके। मेरे साथ ना एक्चुअली यही हुआ है, मैंने कुछ भी कर दिया है, सोचा नहीं, ज्यादा नहीं सोचा मैंने, कुछ भी कर दिया, तो कभी वो सही हुआ, बहुत अच्छा हुआ, कभी तो लेनी देनी। ये तो है, मतलब नहीं, एक मैं भी शॉक था जब आपका पहली बार मैसेज आया ना, तो मुझे लगा यार ये इनके तो ठीक-ठाक फॉलोअर, ये डायरेक्टली क्यों बोल दिया मुझे, हाँ। ये तो उल्टा होता है ना, मैं अप्रोच करता हूँ, हाँ, हाँ, तो मुझे फिर अच्छा लगा था, इसलिए मैं फिर आपसे फॉलो अप ले रहा था। हाँ, मतलब मुझे किसी भी चीज में शर्म नहीं आती। हाँ। ये चीज तो इससे सीखी है, मतलब पहले मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट सा था, कॉलेज तक भी। जैसे आपको पॉडकास्ट देख के मजा आया होगा ना कि हाँ हाँ 100%। 100% तो इससे मैं मिला पहले ही दिन, मैं तो ज्यादा बातचीत नहीं, मैं कौन ही आया है, क्या ही बात करूंगा इससे और ये थोड़ा वैसा सबसे बात करने वाला, मेरे को पसंद नहीं थे ज्यादा बात करने वाले लोग, मेरे को यार क्या डायरेक्ट लाइन से चोरी बात कर रहा है, करूंगा। क्या कर रहा है, हाँ मेरे को पसंद ही नहीं आया पहले 2-3 दिन, ये तो लेकिन ये होता है जिससे आपकी पहले हाँ, बनती है ना, हाँ, उससे आपकी correct। बाद में लड़ाई होगी, 100%। और जो आपको पसंद नहीं आया वो आपका अच्छा दोस्त। ये सही है, मेरे भी ना सीखने का बहुत रहता है, जितने भी लोग आए सबसे। हाँ भाई ये तो है ही, हर कोई सिखा के, मतलब एक छोटे से छोटा अगर कोई एक फ्रेशर भी, अगर हम इंटरव्यू भी लेते हैं ना, भले ही कितने भी आए हों, साला टाइल का साइज नहीं बता पा रहे कुछ नहीं, बट हर इंसान एक कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाई अच्छी देता है होती वो, है। हाँ, ये तो है, ये तो है। बट हाँ ये फैक्ट है, शर्म जीरो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी चीज में, क्या होगा, गलत होंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक हाँ है। और क्या। राइट। आज का एग्जांपल है, होते हैं ये बिजनेसमैन, अपने BNI अगर सुना होगा तो वो है, होता है बिजनेसमैन हर एक हाँ, एरिया हाँ, के, सुना मैंने, हाँ, एक वो एरिया अभी के meet करते बिजनेसमैन हैं बैठ के नेटवर्किंग करते हैं, हाँ, बातचीत करते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। आज पहला ही वो था एक्सपीरियंस, चले गए तो मैंने देखा था आपकी स्टोरी। हाँ इनकी 2 स्टोरी थी, ये अभी गए उधर मीटिंग में गई, फिर अब आ गए स्टूडियो में रेंडर की स्टोरी डाल रहे हैं। हाँ, ये सेम डे हम 4 जगह तो होते ही होते हैं। अब इधर भी आ गए। हाँ, कभी मैं कहीं से डाल रहा होता हूँ, ये कहीं से डाल रहा होता है। ये बढ़िया है, एक बार तो ऐसे हुआ था, हम तीनों अलग अलग सिटीज में, हाँ I was in Lucknow, he was in Indore, and Anubhav was in Noida only. So हम तीनों जगह की स्टोरी, मैंने भी, मेरी वहाँ पे एक साइट चल रही थी, he went to a site visit, Anubhav was visiting 3 sites. So हमने वो भी है आर्किटेक्ट की? नहीं, he belongs to marketing. खींच लिया marketing बेचारे को भी। हमने, हाँ। ऐसी फील्ड में था तो वो डिजिटल मार्केटिंग का आदमी, हाँ। बढ़िया लैपटॉप पे बैठ के करने वाला। आज अब साइड वो भी आओ। बेचारा दलदल में आ गया, जूते सर का- पैसे दे दो, क्यों नहीं दे रहे हो? अरे सर पेमेंट पेंडिंग है आपकी, बेचारा वो भी अब सर करा देता हूँ सर, मैं लेआउट, हाँ सर मैं अभी करवा देता हूँ सर। साइन अप नहीं किया था इस चीज हाँ की। उसको लगा मैं तो बट लीड जनरेशन करूंगा, ये एक मैं लीड आएंगी, ये भाई है सेल्स में मास्टर क्लोज करेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, Thank you, bro. इतना टाइम दे दिया आप लोगों ने। Done, भाई, done. हाँ यार, और क्या, मैं तो थैंक यू आपने करा भाई। फिर से आएंगे। बिल्कुल हम ट्राई करेंगे थोड़ा स्टूडियो बड़ा हो जाए तब तक, और 2-3 आर्किटेक्ट 100% भाई, 100% डिजाइनर्स के साथ बैठ